हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। बहुत से बच्चे निराश भी होंगे जिनका नीट का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, सर डॉक्टर नहीं बन पाए, घर वालों के सपने पूरे नहीं कर पाए, पड़ोसी भी परेशान कर रखे हैं, गांव वाले, रिश्तेदार। तो देखो, दुनिया में परेशान करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको खुद के करियर के बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है। इफ नॉट नीट देन व्हाट आई डू। जिस तरीके से मैंने खाली स्लाइड ली आपके सामने, इसमें मैंने कुछ नहीं लिख रखा, ना कोई पीपीटी है। आपके दिमाग में अब मैं वो चीजें डालने जा रहा हूं भविष्य को लेकर, जो आप कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चे, शुरुआत से हम एक एक करके बात करें। देखो, दो तरीके के बेस की बात करेंगे। एक तो अगर आपने प्यारे बच्चे नीट का एग्जाम दिया है, देखो है, और एक विदाउट नीट। तो पहले ऑप्शन नीट वाली बात कर लेते हैं। आपने नीट का एग्जाम दिया मेरे लाडले बच्चों, नीट में आपके मार्क्स कम आए, डॉक्टर एमबीबीएस वाला सपना चकनाचूर हो गया, उसको मैंने मार दिया क्रॉस। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारे पास बचे नहीं। लेकिन सर हमारे थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से हो आप, आपके अंडर 500 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सर नीट के थ्रू क्या ऑप्शन है? तो नीट के थ्रू मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन, अगर इसके अलावा एमबीबीएस फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन सर हम लोग अचीव नहीं कर पाए, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास प्यारे बच्चे बीडीएस आता है। बेटर ऑप्शन है बीडीएस। तो इसमें भी नाम के आगे डॉक्टर लगता है। फिर सर बीएमएस भी कर सकते हो, उससे कम मार्क्स में क्या कर सकते हो, बीएमएस, यहां भी नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बीएमएस के अलावा सर बीएचएमएस भी कर सकते हो। उसके अलावा सर और थोड़े से अगर हम लोअर कैटेगरी में जाएं तो आप कर सकते हो नर्सिंग। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट की आप थिंकिंग देखो बेटा, ऐसी थिंकिंग बना रखी है कि लड़कों के लिए ऑप्शंस कम है मेडिकल लाइन में इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। अब नर्सिंग की अगर हम लोग बात करें, आपके मार्क्स हैं जैसे 400 के अराउंड, तो आपको नर्सिंग की कॉलेज में मिल जाएगी। अब मैं पहले तो यही ऑप्शन लेता हूं यहाँ पर प्यारे बच्चे, इनके कंपैरिजन में बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस, इससे ज्यादा जॉब आती है नर्सिंग के फील्ड में। देखो, नाम के आगे तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चे हमने मेहनत करी, हम उस अचीवमेंट में नहीं पूछ पाए। तो नर्सिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखना, यहाँ पर गर्ल्स के लिए प्यारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज है, और बॉयज के लिए प्यारे बच्चे अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। किसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं? नीट के थ्रू। मैं एक वीडियो ये बना दूंगा कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की कौन कौन सी कॉलेज मिलती है। यहाँ आपके सामने सारी चीजें प्यारे बच्चे। अब आपने नर्सिंग का एग्जाम दिया, आपने, ये अलग है और ये अलग है, आपने नीट के थ्रू नर्सिंग कॉलेज ले ली, तो सर कितने साल का कोर्स होगा? कैरियर क्या रहने वाला है बेटा? 4 साल का कोर्स रहेगा ही। ठीक है, 4 साल बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, एक एग्जाम देना है नॉर सेट का, जिसके अंदर 80-20 का रेशियो है, 80% गर्ल्स, 20% बॉयज। तो गर्ल्स के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, बॉयज के लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा। प्राइवेट से करोगे तो 1 लाख के अराउंड फीस रहेगी, और गवर्नमेंट से करोगे, सब गवर्नमेंट से हमें बीएससी नर्सिंग करनी है तो कैसे करें वो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, और जब नॉर सेट क्लियर हो जाएगा तो सैलरी आपकी 80K प्लस रहने वाली है। अब सर विदाउट नीट की बात करना चाहो आप, सर वो बताओ कि सर हमें तो नीट का एग्जाम में मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, अभी भी हमारे लिए कोई ऑप्शन बचा है क्या? पहले मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं ट्वेल्थ बेस पे। ट्वेल्थ बेस पे पीसीबी के लिए जॉब, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, सबसे पहले अभी लेटेस्ट सबसे बेस्ट जॉब आने वाली है राजस्थान के अंदर। अगर आप राजस्थान के भी नहीं हो ना, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, आपकी स्टेट में भी निकलती है प्यारे बच्चे। एक जॉब आने वाली है लैब असिस्टेंट की, इसके अंदर प्यारे बच्चे 400 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामने पीसीबी के रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके सामने जीके के रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन जीके के। वो ही आपका सिलेबस सेम जो 11-12 पढ़ा है, और जीके में राजस्थान जीके, इंडियन जीके। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50K के अराउंड रहने वाली। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होता है राजस्थान के अंदर। जब राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट कर लोगे ना, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में तो 18,000 से लेकर 20,000 मिलेंगे। बेसिक पे जो होता है आपका फिर बढ़ जाएगा 2 साल के बाद, लेकिन जो आपकी
30 से 40 हजार रुपये कट रहे हैं ना, जब आप रिटायरमेंट आओगे तब आपको मिलेंगे। तो इसके फॉर्म आपके अगस्त सितंबर में आने वाले हैं। सर कहाँ से तैयारी करें प्यारे बच्चे, एक चैनल है अपना, ये आप बड़ा चैनल है, देखो ऐसे नहीं है, जीएस नेट इंस्टीट्यूट इतना बड़ा चैनल है जिसपे 4 लाख सब्सक्राइबर के अराउंड है। तो आप वहां जाओगे तो इस चैनल के ऊपर आप लोग तैयारी कर सकते हो लैब असिस्टेंट की। तो और हमने अच्छे से, मैं पूरी स्ट्रेटजी वीडियो के साथ भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक आपके सामने ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर 12th बेस पे कोई और भी जॉब होती है क्या पीसीबी वालों के लिए? प्यारे बच्चे दूसरे देखो, और कोई बच्चा अगर इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहे, हमारा ऑफलाइन सेंटर है, तो ऑफलाइन के लिए आप इस पे कॉल कर लेना 8852 041 88 और ऑनलाइन के लिए 9929786377 इस पे कॉल कर लेना। अब सर 12th बेस पे एसएससी के फील्ड में भी जॉब आती है, आपको सरकारी जॉब चाहिए, तो ये तो बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट 12th बेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो क्योंकि जब अगर आपका नीट का सपना पूरा नहीं हुआ तो प्यारे बच्चे एक ऑप्शन तो ये खुल गया आपके सामने। दूसरा है एसएससी के फील्ड में भी जॉब आती है 12th बेस पे। आप अपने स्टेट के, कोई बच्चा यूपी का, बिहार का, एमपी का है, तो स्टेट एसएससी का एग्जाम होते हैं 12th बेस पे। तो उसमें एसएससी की पोस्ट आती है, जैसे एमटीएस की आती है, ठीक है, सीएचएसएल की आती है, या और अदर पोस्ट आती है, वो आप देख सकते हो प्यारे बच्चे। एक ऑप्शन ये भी हो गया, यहाँ पर भी अच्छी सैलरी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और स्टेट के एग्जाम दोगे, जैसे एलडीसी के, यूडीसी के एग्जाम होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अब सर और बताओ ऑप्शन, और आपके सामने एक ये ऑप्शन है कि आप नर्सिंग का एग्जाम दे। देखो 2025 में तो ये ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ये भी 2025 के बेस पे रहेगा। फिर मैं आपको और ऑप्शन बताऊंगा, नर्सिंग कर लोगे, जैसे राजस्थान के अंदर आरएचएस का सीयूटी का एग्जाम होता है, यूपी के अंदर सीएनएटी का एग्जाम होता है, एमपी के अंदर पीएनएसटी का एग्जाम होता है। हर स्टेट अपना नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। इतनी चीज आपके सामने हो गई। तो नर्सिंग करने के बाद भी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। विदेश में आप जाओगे तो वहां पर भी लाखों सैलरी रहने वाली है, क्योंकि 4 से 5 लाख। अगर एम्स में चले गए तो जैसे एम्स का नाम सुनते हो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देश की सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज, जहां पर 18 से 19 कॉलेज हम मान सकते हैं, और एमबीबीएस के लिए 20 कॉलेज को वैलिडिटी दे रखी है नर्सिंग के लिए। तो ये ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन नर्सिंग के अलावा सर आप पैरामेडिकल का भी कोर्स कर सकते हो, सर आप फार्मेसी का कोर्स भी कर सकते हो। सर हम ये नहीं करना चाहते 12th बेस पे, हम मेडिकल लाइन से निकलना चाहते हैं, तो तुम्हें मेडिकल लाइन से निकालता हूं बेटा। आप क्या करो, 12th आपने पास कर ली, किससे करी बेटा? पीसीबी से। फिर उसके बाद आप कोर्स करो किसका? बीएससी का, नॉर्मल बीएससी, नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल आप बीएससी करना। नॉर्मल बीएससी, आजकल एक चीज और होने लग गई, जैसे हर स्टेट में बीएससी के साथ बीएड और होने लग गई, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बीएससी विद बीएड, ये आप लोग कर सकते हो। अब बीएससी विद बीएड आप करोगे तो उसमें स्कोप क्या रहेगा, और केवल बीएससी करोगे तब क्या स्कोप रहेगा? बीएससी विद बीएड करोगे तब तो ये 4 साल का कोर्स है, और को नॉर्मल बीएससी, प्योर बीएससी करोगे तब ये 3 साल का कोर्स है। कोई भी आपके आसपास जैसे कॉलेज हो उसमें एडमिशन ले, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और जैसे एमपी के अंदर अलग मिलेगी, यूपी के अंदर मिलेगी, बिहार के अंदर अपनी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। 3 साल बीएससी करी, एक बच्चा जो है जिसने 3 साल बीएससी करी है, प्यारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो। देखो जितनी मेहनत आपने करी है ना, देखो मेहनत करी हुई जिंदगी में कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल ये काम आने वाले। 3 साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन के पास बाद आपके बहुत रास्ते, जैसे अभी आपने 3 साल नीट में बर्बाद कर दी थी, तो बर्बादी थी, हुआ क्या? अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, या फिर राजस्थान के अंदर है तो आरएस का एग्जाम होता है, और अलग है जैसे एमपी के अंदर एमपी पीसीएस का एग्जाम होता है, हर स्टेट के अंदर पीसीएस लेवल का। ये तो हो गया तहसीलदार वाला एग्जाम। और सर हमें तो नहीं सर इसमें मजा नहीं आ रहा, तो और अच्छे लेवल का दो, यूपीएससी का एग्जाम सेंट्रल लेवल का। और भी मैं बताऊंगा 12th बेस पे, इतने ऑप्शंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके माइंड में आ जाएगा, अरे यार नीट कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ बनने के बाद सीधे आप आईएएस बनते हो बच्चे। यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो, और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करो, डायरेक्ट आपके पास जितने डॉक्टर है वो तुम्हारे नीचे रहेंगे बेटा। और कितने साल का सफर है? 3 साल ही, और 1 साल ईमानदारी से मेहनत से दे देना,
मैं कह रहा हूं 1 साल। आप इस 3 साल को बर्बाद मत करना। इस 3 साल में आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। जैसे आपने नीट के एग्जाम में बायो की पढ़ ली, अरे फिजिक्स फिजिक्स इतना कुछ नहीं आता है, यहाँ पर बेसिक आपका जीके आएगा। मेहनत ईमानदारी से लगन से पढ़ोगे। अब सर एक बच्चा वो है जो बीएससी के साथ बीएड कर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शन बता रहे हो सर आप? उसके लिए है बीएससी से बीएड करे आपने, तो सर सबसे पहले आप एलिजिबल हो चुके हो 2nd ग्रेड के टीचर के लिए। वही 4 से 5 साल तेरा दोस्त एमबीबीएस कर रहा है, तू 2nd ग्रेड टीचर बन गया, गांव में सरकारी स्कूल में मास्टर बन गया 10th क्लास का, ठीक है। और तूने क्या कर ली बेटा? एमएससी कर ली। अब एक बच्चा वो है जिसने बीएससी के साथ साथ एमएससी कर ली। अब एमएससी करने के साथ उसने एग्जाम दिया नेट का, रिसर्च में जा सकता है, कॉलेज लेक्चरर की जॉब पे जा सकता है। उसकी सैलरी पता है कितनी है? 1.5 लाख के अराउंड रहने वाली है। अब कितना अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे सामने, क्या 1.5 लाख रुपए सैलरी, 3 से 4 घंटे की जॉब है, वही डॉक्टर के अंदर 12 से 15 घंटे बिजी रहो, खुद की लाइफ है ही नहीं। तो ये भी एक चीज है। अब 2nd ग्रेड बन सकते हो, एमएससी करने के साथ बीएड कर सकते हो, तो 1st ग्रेड के टीचर बन सकते हो आप लोग। सर वापस 12th के बेस पे कोई और ऑप्शन बता दो भाई। और भी ऑप्शन है, जैसे आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, सीडीएस का दे सकते हो, हमारी इंडियन आर्मी में जा सकते हो आप लोग, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन रहता है गर्ल्स के लिए एपकेट का एग्जाम होता है, तो बहुत से एग्जाम है आप कर सकते हो। तो ये मैंने कहा कि एमएससी कर सकते हो, 1st ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा सफर है, पैसेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है कि कॉलेज के साथ साथ आप ये 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी एनसीईआरटी को क्लियर कर लो, ठीक है। देन आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ, आप एक अच्छा भविष्य देखोगे एक दिन आप। और 101% आज की मेरी बात याद रखना, आप 5 साल बाद बोलोगे सर आपने वो रास्ता दिखाया था कि मैं जो परेशान हो रखा था या परेशान हो रखी थी कि सर मेरा तो इस साल एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट नहीं मिला, पिछले 2 से 3 साल आप जलोगे अपने अंदर ही अंदर, और आग लगेगी और परेशान होंगे। अरे नहीं, अभी एक समय है खुद को बदलने का। और एक लाइन किसी ने कही है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। आज जो ताना तुम्हें दे रहे हैं, पड़ोसी तुम्हें जीने नहीं दे रहे, ये सोच रहे पता नहीं क्या कर लिया, डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर के अलावा लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बीएससी करो न्यूट्रिशन के अंदर, वहां पर अच्छे ऑप्शन है। बीएससी करो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मैं 1000 तरह के ऑप्शंस आपको बता सकता हूँ मेरे बच्चे। बट उसके लिए देखो, जिस भी फील्ड में जाओगे थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप तुम सोचो कि घर पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे हमें जॉब मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे आज अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। आज तुम सोचो, एक सपोज करो कि एक सपना इतना बड़ा है कि 3 साल बाद तुम यूपीएससी क्लियर करके जो डॉक्टर नहीं बन पाया, एमबीबीएस जिसकी 4.5 साल की है, ठीक है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 5.5 साल में तुमने 4 साल में और ये सब बन गया। जो आग अंदर होती है ना, ये लगी होती है ना, जब तक ये आग लगी रहती है वो इंसान को सब कुछ करा के दिखा देती है। तो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। मैं पॉसिबल हूं, मैं कर सकता हूं। आई एम इम्पॉसिबल में भी, इम्पॉसिबल में भी आता है आई एम पॉसिबल। तो सारे रास्ते आपके सामने हैं, आराम से तैयारी करो। बट ऐसा नहीं है कि तुम होपलेस हो जाओ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सैड हूँ, ये हूँ वो, तो ये कोई लाइफ नहीं है मेरे बच्चे। मैं और भी बेहतर ऑप्शन बताऊंगा आपको। आपको लगता है कि किसी भी रिलेवेंट आपको, जैसे आपको मैक्सिमम वीडियो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी, बड़े वाले पे या फिर इस पे आ जाएंगे, तो हम अच्छे से तैयारी करवाते हैं, नीट की भी करवाते हैं, नर्सिंग की भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद पॉजिटिव होप मिली है, तो आप प्लीज अपना प्यारा सा कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर रहे हैं।